मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अभी तो उसमें टाइम है केक कटिंग में, कटिंग है लेकिन 15-20 मिनट उसको करने में लगा। वहाँ लगाना है। हाँ, ये जो गाड़ी थोड़ी ना वहाँ तो बोलूँगी केक कटिंग के लिए जगह खाली करो। हाँ, जगह खाली करिए। तो सेटअप करना 15-20 मिनट सेटअप करने आगे वाली जो गाड़ी बहुत बहुत धन्यवाद औपचारिक रूप से इस नमो खेल महाकुंभ का आगाज करने के लिए। साथियों, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के 75वीं वर्षगांठ पर यहां पर हम एकत्रित हुए हैं, तो चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, और खासतौर से जिस तरह से आज बच्चे यहां पर आए हैं, वो केक काटकर प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन मनाना चाहते हैं, तो मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि जो हमारे बाहर गाड़ियां खड़ी हैं वहां पर उस जगह को थोड़ा सा खाली कर दें ताकि केक अरेंजमेंट वहां पर कर दिया जा सके। बहरहाल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं साथियों कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये जो सोच हमारी वास्तविकता जीवन में दिखाई दे रही है वो प्रधानमंत्री मोदी जी का ही प्रयास है। इसी के चलते आगे मैं गुजारिश करूंगा कि फॉर्मली डिग्निटरीज को फेलिसिटेट किया जाएगा और सबसे पहले श्रीमती शेफाली गुप्ता, डायरेक्टर आरोहणम संस्था, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो श्री सोमा भाई मोदी जी का औपचारिक रूप से स्वागत करें मोमेंटो के साथ। तालियां बजती रहनी चाहिए साथियों। गिरीश भाई हैं, वीके त्रिपाठी साहब हैं, है ना? तो अरविंद चंद्र जी को बुलाऊं ना, अरविंद चतुर्वेदी जी को बुलाऊं गिरीश भाई के लिए। हाँ, गिरीश भाई, हाँ। अब मैं निवेदन करूंगा श्री अरविंद चतुर्वेदी जी से, जो श्री गिरीश भाई राजगौर, बीजेपी अध्यक्ष महसाना के लिए मंच पर उनका स्वागत करें। श्री विरल कुमार चौधरी डीएसओ महसाना जी से निवेदन करूंगा कि वो श्री वी के त्रिपाठी, एक्स इनकम टैक्स कमिश्नर जी को भी सम्मानित करें। कम ऑन गुजरातियों, तालियों की गड़गड़ाहट होती रहनी चाहिए, आपकी ऊर्जा पूरा देश मानता है। क्या खूबसूरत संयोग है, अभी 2 ही दिन पहले दूरदर्शन के 66वें स्थापना दिवस को मनाया गया था
और उसी महीने में 2 दिन बाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ये जन्म दिवस आज वडनगर उनकी जन्मस्थली से दूरदर्शन पर पूरी तरह से प्रसारित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से पूरा देश और पूरा विश्व उनके साथ जुड़ रहा है। एक बार जोरदार तालियां हमारे प्रसारण के लिए भी। साथियों, सभी औपचारिकताओं के बाद ऑफिशियली इस नमो महाकुंभ का आगाज के लिए मैं श्री अरविंद चतुर्वेदी जी से निवेदन करूंगा कि वो आए डायस पर और अपना वेलकम नोट भी दें। श्री अरविंद चतुर्वेदी। नमस्कार दोस्तों, ये बहुत बड़ी सोच का परिणाम है नमो खेल महाकुंभ, और इसमें हम आदरणीय सोमभाई मोदी जी का स्वागत करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि जब बड़े का आशीर्वाद आपको मिलता है तो उससे बड़ी चीज कुछ भी नहीं होती है। सोमभाई ने बहुत अपने व्यस्त समय में से समय यहाँ पे निकाला और आज अभी हम लोगों के बीच में बैठे हुए हैं। हम लोग जो है उनका दिल से स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम के आरंभ के लिए। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट यहाँ पे हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। डीआरएम अहमदाबाद वेद प्रकाश जी यहाँ पे हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। नाम तो बहुत सारे हैं। दिव्या दिव्या रे दी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गुजरात के वडनगर, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गांव है। वडनगर कॉम्प्लेक्स से ये सीधी तस्वीर जहां पर खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया है, क्योंकि देखिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन है और आज के 75वें जन्मदिन के अवसर पर जगह जगह पर देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग हिस्सों में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको जो दिखा रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गांव से ये तस्वीरें। अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिटनेस को लेकर, खेल को लेकर किस तरीके से लोगों को जागरूक करते रहते हैं, देशवासियों को हमेशा कहते हैं। और इसी के तहत हमने खेलो इंडिया मुहिम भी देखी है, जब भारत सरकार की ओर से ये शुरू किया गया था। आज कई जगहों पर इससे रिलेटेड कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गुजरात के वडनगर से। एमएलए खयालू जी भी तशरीफ ले आए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। भाटी साहब को बोलो स्वागत करते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री रविंद्र भाटी और असिस्टेंट डायरेक्टर अमित गामित जी, उनका औपचारिक रूप से स्वागत करें। सरदार भाई चौधरी नाम तो है ना आपके पास? ये है मैंने खयालू, नाम पढ़ो पूरा। एमएलए खरालू से श्री सरदार भाई चौधरी, जोरदार तालियों के साथ उनका भी स्वागत करें। हर वो शख्स जो यहां पर समय निकालकर आया है, हम सब जानते हैं कि कितना प्रेम और निकटता वो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ महसूस करता है। और ना सिर्फ इस वडनगर के स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स में, ना सिर्फ गुजरात में, बल्कि पूरे देश और विश्व में जिस तरह से दूरदर्शन के माध्यम से आप इस कार्यक्रम को देख पा रहे हैं, मुझे व्यक्तिगत तौर से बेहद खुशी हो रही है। जैसा मैंने आपको बताया भी था कि 2 ही दिन पहले जब दूरदर्शन के 66वें स्थापना दिवस को मनाया गया था, किस तरह से एक नेशनल पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर लोगों के साथ लगातार जुड़ा हुआ है और आज भी मैक्सिमम रीच के साथ, और इस विशेष उपलक्ष्य में 75वें जन्म दिवस पर मोदी जी के साथ उनकी खुशियों को बांटता हुआ। अब समय हो चला है साथियों
हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के जीवन पर एक नजर डालने का। जैसा कि मैं शुरुआत से ही अर्ज कर रहा हूं कि ऐसा शायद ही कोई पक्ष हो जिसका उनके जीवन के साथ हमें जुड़ाव महसूस ना होता हो। जैसा मैंने पहले भी कहा कि हर इंसान को अपनी आयु, अपने अनुभव और अपनी अवस्था के अनुरूप ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति शायद मेरे साथ स्कूल में पढ़ा हो, शायद मेरा पड़ोसी रहा हो, शायद मेरे साथ कॉलेज में रहा हो या मेरे साथ दफ्तर में काम करते रहे हो। इस तरह का स्वभाव और जहां जुनून हो सरहदों से बड़ा। गाड़ी मैंने किराए पे इनको बुला कुंभ का उद्घाटन हो रहा है और तस्वीरें आप देख सकते हैं। बड़ी बड़ी हस्तियां मंच पर इस वक्त मौजूद हैं और न्यूज इंडिया के एडिटर इन चीफ अरविंद चतुर्वेदी जी भी आज इस मंच पर आज उस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये भी आज का दिन देखिए बेहद अहम है क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गांव वडनगर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर देखिए तमाम खिलाड़ी आपको नजर आ रहे होंगे। देखिए दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया गया है। ये खिलाड़ियों की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ये छोटे छोटे नन्ही खिलाड़ी अब से थोड़ी देर में आपको अलग अलग प्रकार के खेलों में हिस्सा लेते हुए भी नजर आएंगे। और खास तस्वीरें गुजरात के वडनगर से। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। देखिए बेमिसाल मोदी के 75 साल, जहां पर कई जगहों पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। लेकिन खेल महोत्सव और हमने देखा है कि खेलो इंडिया के तहत किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया है जिसके तहत हम कह सकते हैं कि चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पहले से सुधरी हैं। बच्चों में और युवाओं में खेल को लेकर जागरूकता हुई है। और साथ ही हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं गुजरात के वडनगर से इस वक्त, जहां पर नमो खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जहां पर आपको गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल नजर आ रहे हैं तस्वीरों में और तमाम जो वहां के विधायक सांसद हैं वो भी इस मंच पर इस दौरान मौजूद हैं। और देखिए छोटे छोटे बच्चे इस वक्त कार्यक्रम में आयोजन के लिए इस आयोजन में पहुंचे हुए हिस्सा लेने के लिए। और अब से थोड़ी ही देर में खेलों का शुभारंभ भी हो जाएगा, जहां पर छोटे छोटे बच्चे ये जो वहां पर पहुंचे हुए हैं वो अलग अलग खेलों में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। वडनगर का ये 2025 का प्रथम संस्करण काफी नॉस्टैल्जिक हो गया है। तो दिल खोल के गुजरातियों केम छो, थोड़ी ऊर्जा। और अब मैं निवेदन करूंगा एक बार फिर से अरविंद त्रिपाठी जी से, एक बार औपचारिक रूप से श्री एस.के. प्रजापति आईएएस कलेक्टर मेहसाना जी, उनका भी औपचारिक रूप से स्वागत किया जाए। एसपी सर को भी यहां पर औपचारिक रूप से स्वागत किया जा रहा है। एक बार फिर से श्री हिमांशु भाई सोलंकी जी के लिए जोरदार तालियां। एसपी मेहसाना। मैं निवेदन करूंगा एक बार फिर से अरविंद त्रिपाठी जी से कि डॉक्टर हसरत जैस्मीन आईएएस डीडीओ मेहसाना, उनका भी औपचारिक रूप से स्वागत किया जाए। श्रीमती किलोल बेन सपरिया से भी मैं निवेदन करूंगा कि वो श्री अमित गमित असिस्टेंट डायरेक्टर एसएजी गांधीनगर का भी औपचारिक रूप से स्वागत करें।
और अब मैं निवेदन करता हूं श्री मनसुख भाई टेवटिया, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डेवलपमेंट ऑफिसर खेड़ा नडियाड, कि वो श्री विपुल केदारिया, ओएसडी एसएजी गांधीनगर का भी औपचारिक रूप से स्वागत करें। ये मनसुख भाई टेवटिया, एक मिनट, ये है सलोनी बेन प्रसाद, श्री एपी चौधरी एसडीएम खेरल, उनसे भी निवेदन करूंगा कि मंच पर आएं और औपचारिक रूप से उनका स्वागत किया जाए मोमेंटो के साथ। सलोनी बेन प्रसाद, श्रीमती सलोनी बेन प्रसाद जी से निवेदन करूंगा कि औपचारिक रूप से उनका स्वागत करें। Well, the opening ceremony is in progress right now at the sports complex in Vadnagar, Gujarat, to commemorate this Namo Khel Mahakumbh, celebrating the 75th birthday of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. We can see at the munch the collector and district magistrate Shri S.K. Prajapati seated there, and these are the other guests and delegates here at Vadnagar in Gujarat, which is now an upcoming city, which is 97 kilometers from the commercial center of Ahmedabad. Sportspersons have all assembled here for this opening ceremony before the 5 events take place, and that is Namo Khel Mahakumbh at Vadnagar 2025 on the 17th of September 2025, the 75th birthday of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. It was here that Narendra Modi ji, before he became the Prime Minister, or for that matter the Chief Minister of Gujarat, spent his childhood years. He was born here. He worked at the railway station in a tea stall, supporting his family, 6 siblings, 5 brothers, 1 silver, and his parents. And then he would go and spend time in solitude at the Sharmishta Lake, where he would vision what to do in the future. That is a legacy of Vadnagar, and we can now see Himanshu Solanki, the Superintendent of Police at Mehsana District, alongside the Collector and District Magistrate Shri S.K. Prajapati. We can also see Mr. Raj Gaur, who is the President of the Mehsana District for BJP, Shefali Gupta ji, who is a BJP Karyakarta and a founder of a trust and NGO, Om Haro Onam. This occasion of the Namo Khel Mahakumbh 2025 also coincides with the social welfare programs that is conducted in this district. For instance, you have blood donation camps and you have eye donation camps taking place as well. The Pakwada, which is a 15-day event, all coinciding with this sporting festival here, commemorating and celebrating the birthday of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, his 75th birthday. At the munch we can see Collector and District Magistrate Shri S.K. Prajapati along with Himanshu Solanki, the Superintendent of Police, President of the BJP of the Mehsana District, Mr. Raj Gaur, and Shefali Gupta, BJP Karyakarta and founder of a key social welfare NGO here. This has been a special occasion here at Vadnagar in Gujarat, which is an up-and-coming commercial center close to Ahmedabad, celebrating the edition of this Vadnagar